हिंदी इतनी सहज कि सब इसको अपनाते प्यार से, हिंदी के स्वर बुला रहे हैं सात समंदर पार से।
बिना रंगों से कैसी होली, बिना रंगों से कैसी होली, बिना रंगों से कैसी संजोली, बिना रंगों से कैसी होली, बिना रंगों से कैसी संजोली, जिसमें प्यार नहीं कैसी हमजोली, जो अपनी नहीं वो कैसी बोली। भारत के लोगों की यही अभिलाषा, हिंदी है हमको प्यारी और हिंदी ही हमारी मातृभाषा। आओ हिंदी में ही गाते हैं और वर्णन से गाते हैं। भारत की है जो सतरंग, हर रंग की एक उमंग, हर रंग की एक तरंग, हर रंग की। इस दिलगर में दिल भर के लिए दिल दर्द नहीं, दिल भर की कसम वो दिल गर ही नहीं। दिल चाहता है दिल भर, दिल दे दो तुझे, दिल भर की कसम मेरा दिल ही नहीं। दिल है तो धड़कन होती है, ऐसा न कहो मेरा दिल ही नहीं। दिल है तो धड़कन होती है, ऐसा न कहो मेरा दिल ही नहीं। दिल भर के लिए ये दिल ही तो है, किसी और के लिए कुछ भी नहीं। थैंक यू वेरी मच। उन राहों पर जहां तेरा इंतजार करते थे कभी, अकेला देखता रहा उस साहिल को जिसे साथ पाना चाहते थे कभी। उसी सन्नाटे को सुनते रहते थे कि तेरी खामोशी गुनगुनाए कभी। तेरी गलियों से गुजरते थे कि तू नजर आए कभी। पर अब वो वक्त कहाँ, अब वो दौर कहाँ, पर अब वो वक्त कहाँ, अब वो दौर कहाँ। गुजरे दिनों को वापस लाने का जोर कहाँ। पर अब तू नहीं तेरी याद है, पर अब तू नहीं तेरी याद है, उसने कब सुनी मेरी फरियाद है। तेरी आंखों में अपना अक्स देखना, यही मेरा सपना था। इस बार मैं तन्हा था, इस बार मैं तन्हा था। नमन तुम्हें हिंदी माँ, मनन करूं हिंदी माँ। नमन तुम्हें हिंदी माँ, मनन करूं हिंदी माँ। तुमसे जग में उजियारा, जग में तुमसे क्या प्यारा। पावन गंगा की धारा, तेरा रूप सभी से न्यारा। नित श्रवण करूं हिंदी, हूँ मान लिया और देश तुम्हारे आया हूँ। पर जितना पास तुम्हारे है उतना तो छोड़ कर आया हूँ। डाली डाली पर सबने नजर डाली, किसी ने अच्छी डाली पर डाली तो किसी ने बुरी डाली पर डाली। किसी ने अच्छी डाली पर डाली तो किसी ने बुरी डाली पर डाली। मगर मैंने जिस डाली पर डाली, कब वक्त वही डाली माली ने काट डाली। सोचते हैं कि कब आएगा वो दिन जब हारे हुए को दी जाएगी ट्रॉफी। कब आएगा वो दिन जब हारे हुए को दी जाएगी ट्रॉफी और गाय देगी चाय और भैंस देगी कॉफी। तो जब अमिताभ जी एंट्री मारने के लिए आए तो गेट कीपर ने उनको रोक दिया। गेट कीपर ने कहा कि भाई मैंने रामायण पढ़ी है, मैं बहुत धार्मिक आदमी हूं और मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। अमिताभ ने कहा भाई आप धार्मिक आदमी हो, सही बात है, लेकिन मुझे अंदर क्यों नहीं जाने देते? मैं अमिताभ बच्चन हूँ। साहब आप अमिताभ जी हो मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि मैंने रामायण पढ़ी है, मैं बहुत ही धार्मिक आदमी हूँ और मैं आपको अंदर नहीं जाने देता हूँ। तब अमित जी कहते हैं कि भाई आपने प्रेम चोपड़ा, प्राण साहब सबको अंदर जाने दिया, मुझे क्यों रोक रहे हो? आपने रामायण पढ़ी है और मुझे मेरे अंदर जाने में रोकने का क्या संबंध है? बोले रामायण में साफ शब्दों में लिखा है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। पत्रकारों पे है लेकिन किसी खास पे नहीं है। एक पत्रकार समुदाय जो इंडिया में हर जगह होता है उन पे है। इसकी शीर्षक है तुम कैसे पत्रकार हो। तुम्हारा कार्य तो समाज को दर्पण दिखाना है, न कि अपनी दोनों आंखों को ही बंद करना है। तुम्हारा कार्य है समाज का प्रगति कराना, न कि प्रगति के रास्ते में ही रोड़े। समाज को ठीक करो अगर ठीक कर सकते हो, पत्रकारिता को समझो अगर समझ सकते हो, करो करो ये सब अगर तुम कर सकते हो, करो। वरना ये न कहना कि ये क्यों पूछते हो, तुम कैसे पत्रकार हो, तुम कैसे। बातों पर मैंने लगा दिए हैं निशान। जिंदगी की किताब पलटते हुए मैंने कुछ खास इबारतों पर लगा दिए हैं कुछ निशान। ये इबारतें मुझे जिंदगी
जीना सिखाती है, भटक जाता हूं तो राह दिखाती है। इसलिए तुम भी अपनी किताब पर लगा लेना निशान, पर वे हाशिए मत खींचना जो इंसान को इंसान की कहानी से अलग कर दे। हर खुशी है लोगों के दामन में, पर एक हंसी के लिए वक्त। हर खुशी है लोगों के दामन में, पर एक हंसी के लिए वक्त नहीं। दिन रात दौड़ती दुनिया में, दिन रात दौड़ती दुनिया में जिंदगी के लिए वक्त नहीं। माँ की लोरी का एहसास तो है, माँ की लोरी का एहसास तो है, पर माँ को माँ कहने का वक्त नहीं। माँ की लोरी का एहसास तो है, पर माँ को माँ कहने का वक्त नहीं। सभी रिश्तों को हम मार चुके, सभी रिश्तों को हम मार चुके, अब उन्हें दफनाने का भी वक्त नहीं। पर्वत ने इसे मुकुट पहनाया और सागर ने पांव पखारा, इसको है पुनीत बनाती गंगा जमुना की निर्मल धारा। कुदरत ने इसे खूब श्रृंगारा, शत शत इसको नमन हमारा। आओ सारे प्रेम से गाएं, झंडा ऊंचा रहे हमारा। शारदा माँ के वर्ग हस्त ने जगत गुरु था इसे बनाया। शारदा माँ के वर्ग हस्त ने जगत गुरु था इसे बनाया। लक्ष्मी माँ की अनुकंपा से सोने की चिड़िया कहलाया। मानवता को हारे को हरिनाम सिखाया, हारे को हरिनाम ही उनकी रचना है। पीड़ित प्रताड़ित मानवता को हारे को हरिनाम सिखाया, उर्मे ज्वाल की झपट उठाकर रसवंती का पाठ पढ़ाया। रसवंती उनकी किताब है। पीड़ित प्रताड़ित मानवता को हारे को हरिनाम सिखाया, उर्मे ज्वाल की लपट उठाकर रसवंती का पाठ पढ़ाया। नजर तुम्हारी हर ओर बराबर, कहा जगत में अर्धनारीश्वर। और हमारेश्वर की कृष्णा है। भारत की नदियां भारत के खेतों को पल्लवित और प्रक्षालित करती हैं, केवल हिंदी भाषा भारतीय दिलों को। हिंदी तो एक वैज्ञानिक भाषा है, हिंदी तो एक वैज्ञानिक भाषा है। ये लिखने पढ़ने और बोलने में एक समान, अतः सीखने में बहुत आसान। इसकी वर्णमाला का कोई वर्ण मूक नहीं होता। अंग्रेजी की भांति कभी सी को सा और कभी का को कभी का। शहर के पथरीले जंगल में औद्योगिक शमशान से उठ रही चिमनियों का धुआं, उस वायु से श्वास के साथ साथ हो गए हैं दूषित मन और मस्तिष्क भी। हरे वृक्ष ये क्या होते हैं? अच्छा बुरा सोचने का समय ही कहाँ है, बस भाग रहे हैं आपसी प्रतिस्पर्धा में। क्या सोचा है इस गति की चरम सीमा? अपने काल का खुद ही रचा है हमने चक्रव्यूह, जो तोड़ सके इसको कहाँ मिलेगा ऐसा हुआ करता। वही मौसम है, वही पुरवाई, वही फजा, क्यों नहीं फिर भूलता उन आमों का नशा। यहाँ दुल्हन सी दुकानों में, तरतीब से लगे सामानों में, वो 2 रुपए कम कराने की किचकिच क्यों लगी। मैं खुश तो बहुत हूँ, पर एक खलिश वो पीपल की छांव, वो आंगन वाला नीम, वो पुड़िया लपेटता बूढ़ा सा हकीम। यहाँ बेपरवाह दिन और चिर युवा रातें, कागज के रिश्ते और मतलब की बातें। हाउ आर यू वाली कोरी रस्मों की बनी। मैं खुश तो बहुत हूँ, पर एक खलिश है। मैंने कुछ पढ़ी हंसा में, जा शीशे में मैंने अपना रूप निहारा। मैं बेचारा और पत्नी कहा, और कहा ये खूसट संपादक जो जीवन के 50 से अधिक पतझड़ देख चुका है। खेत सहित तो संपादक को लिखा मैंने, हे संपादक मैं पद्मिनी नहीं पद्मना हूं। हे संपादक मैं पद्मिनी नहीं पद्मना हूं पूरा, खबरदार जो बुरी आंख से मुझको घूरा। यही गीत पहले मैंने तुझको भेजा था, तब ये गीत नहीं था क्यों गए? खेत सहित वापस दे मारा, और नाम पद्मिनी का पढ़ते ही सुना हो गया ये सागर खारा। रे साहित्यिक साण चलेगा कब तक ऐसे, काव्य खरक में क्यों कीचड़ फैलाता है तू अरने भैसे। अब अंतिम पंक्तियां हैं। हे लिंग भेदी काव्य कलम संपादक,
कविता पढ़ता नहीं, नाम पढ़ता है बे तू। अब तो इस कविता को छाप या मत छाप, खेद रहे मैं तेरा बाप।